हाय गाइस, अभी अभी जेईई मेन कंडक्ट हुआ है और कई सारे बच्चे उसके मार्क्स को लेके थोड़े उदास है कि यार हमारे मार्क्स और अच्छे आने चाहिए थे, है ना। इस बार वैसे रिलेटिवली बच्चों के नंबर शायद ज़्यादा आएंगे क्योंकि पेपर थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं आसान है और मुझे भी लगा था आसान है। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल तो बच्चों को लगता ही है यार कि मैं और अच्छा कर सकता था। कि जिसके 100 नंबर आया वो सोचता है यार कि मैं 150 पे क्यों नहीं, जिसके 150 आया वो सोचता है मैं 200 पे क्यों नहीं, जिसके 200 आया वो सोचता है कि मैं 250 पे क्यों नहीं हूँ, जिसके 50 आया वो सोचता है मैं 100 पे क्यों, राइट। सो इस तरह की एक वो हायरार्की तो रहती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ एकदम लॉजिकल बातें बोलूंगा जिससे आपको पता चले कि आप में कितना पोटेंशियल है और आगे कितनी अपॉर्चुनिटी अपने लिए रखी हुई है। लेकिन उससे पहले गाइस आप ये बताइए कि आप कितने मार्क्स लाएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई के अंदर। क्या आप 200 मार्क्स लाएंगे, क्या 250 लाएंगे, क्या 150 लाएंगे, जितने भी है लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्योंकि अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मोटिवेशन, राइट। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये आपका पहली बार जेईई मेन था। हाँ, कुछ बच्चे हो सकता है ड्रॉपर्स वगैरह हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए जो स्पेशली क्लास 12th में है उनके लिए ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था, राइट। तो आपने कभी एग्जाम इतना बड़ा लेवल पे दिया नहीं था। आपको नहीं पता था यार कि वो 75 आउट ऑफ 90 वाली चीज़ कैसे चलेगी। आपको ये भी नहीं पता था कि इस बार एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको ये भी नहीं पता था कि थ्योरेटिकल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में ज़्यादा आएंगे। तो एक सरप्राइज आपके लिए रहा था। सरप्राइज एलिमेंट जो है वो तो रहता ही, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो इसलिए भी बच्चों के नंबर थोड़े कम होते हैं नेचुरली, क्योंकि आपको पता नहीं था। और स्पेशली अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में थे तब तो और ज़्यादा दिक्कत है, राइट। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि आपके नंबर आगे जाके बढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी जो भी मिस्टेक्स की होंगी, आप में थोड़ी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने की एंग्जाइटी रही होगी। कुछ बच्चे हो सकता है कि पेपर पैटर्न में उलझ गए हो, कुछ बच्चे हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम में उलझ गए हो। जो भी है वो चीज़ें आगे एलिमिनेट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये वाली फैक्टर की वजह से जिन भी बच्चों के नंबर कम हो रहे थे ना, वो अब वैलिड नहीं रहेगा। तो आपके नंबर नेचुरली 20-30 तो ऐसे ही बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं। आपकी जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपकी खुद की प्रैक्टिस बढ़ने वाली है। वाई? बिकॉज यू हैव गिवन वन एग्जाम टिल नाउ। अब आपने फर्स्ट एग्जाम दिया तो ऐसे तो है नहीं कि बैठ गए हो, अब आप पढ़ रहे हो। कई सारे बच्चे नए कोर्सेस हमारे कोर्स में अकेडबुक्स में एनरोल में कई सारे बच्चे हुए हैं अभी। तो कोई बच्चा कहाँ से कोई बच्चा कोई नई किताब लाया, किसी ने PYQs देखे, किसी ने अपना पेपर ही एनालाइज कर लिया कि भाई क्या गलतियाँ करी। फिर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करोगे, प्री बोर्ड की तैयारी करोगे, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो आपकी प्रिपरेशन नेचुरली बढ़ेगी। फिर आप मार्च अटेम्प्ट दोगे, मार्च के बाद वहाँ पे गलतियाँ करोगे, उनसे सीखोगे, फिर अप्रैल में मार्क्स बढ़ेंगे, फिर मई में और बढ़ेंगे। तो आपकी मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे अभी 100 नंबर आ गए तो ऐसे उदास मत हो जाओगे, भाई 100 ही नहीं रहेंगे, वो 150 भी पहुंचेंगे, 200 भी पहुंचेंगे, अगर तुम मेहनत करते रहोगे। ओनली इन वन केस योर मार्क्स विल डिक्रीज, दैट इज कि आप पढ़ना ही छोड़ दें, ठीक है। तो हम लगे रहेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, कर्म करेंगे, जैसा कि हमने कई सालों से सुना हुआ है, और आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल दोनों आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, जो आप यहाँ पे कार्ड्स में आ जाएंगे, आप देख सकते हो उनको, काफ़ी हेल्प होगी उनसे। और अगर आपको लगता है यार फिर भी कि नहीं, मेरी तो बहुत सारी बैकलॉग्स बची हुई है, मेरी तो स्पीड बहुत कमज़ोर है, मुझे तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है IIT में जाना, क्योंकि आपका लाइफ का एग्जाम है, यहाँ पे आप कोई कमी पेशी नहीं रख सकते हो। इन दैट केस यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी, मैं आपकी हेल्प के लिए डेफिनेटली हूँ। आप हमेशा अकेडबुक्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं, अभी भी उसके अंदर एडमिशन्स ओपन है। वो एक क्रैश कोर्स है जिसके अंदर आपकी स्पीड भी बढ़ाई जाएगी, आपकी बैकलॉग भी काफ़ी जल्दी कराई जाएगी। मैं खुद क्लियर करवाता हूँ उसके अंदर, ठीक है। उसमें मेरे खुद के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं और काफ़ी टाइम सेविंग लेक्चर्स है। ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम्हें 20-20, 30-30 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। काफ़ी कम टाइम में तुम चैप्टर समझ जाओगे और फिर क्वेश्चन करने लायक बन जाओगे। कई सारे बच्चों के मार्क्स इस बार काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुए हैं और अभी फरवरी अटेम्प्ट के बाद तो बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे साथ एनरोल हो रहे हैं। तो अब कोई कमी पेशी आप न रखिएगा, बाद में ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई यार मैं 3 महीने बाद सोच रहे हो कि भाई यार मैं पहले कोई कोर्स कर लेता, मैं पहले कोई बुक ले लेता तो मैं शायद ज़्यादा अच्छा कर रहा होता। नहीं, जो भी आपको करना है वो आप अभी से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपको और हेल्प की ज़रूरत है, अकेडबुक्स में डेफिनेटली एनरोल होना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर आप जेईई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स या जेईई मेन क्रैश कोर्स ले सकते हो। ज़्यादा जेईई मेन प्लस एडवांस ले रहे हैं ज़्यादातर बच्चे, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें विथ टेस्ट सीरीज, विथ कंप्लीट सॉल्यूशन, शानदार पैकेज एकदम मिल जाएगा, जो आपके मार्क्स को डेफिनेटली बूस्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिली हो कि यार हम में और भी अभी दम बचा है, अभी तो शुरुआत हुई है। 100 नंबर आए कोई बात नहीं, 200 तक ले जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर आए कोई बात नहीं, 150 तक जाएंगे, 100 तक हम जाएंगे आगे, बट खुद में विश्वास रखेंगे तब। और मदद चाहिए, अकेडबूस्ट इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। So please like this video, subscribe करना, I will be making a lot more such videos and link of everything I said is in description including AcadBoost. Thank you for watching, all the best, bye and be confident in your abilities.